ये कहानी है बाबूलाल की, एक ऐसे बुजुर्ग किसान की जिसने जिंदगी भर ईमानदारी से चला। लेकिन उसका पोता गुड्डू उस रास्ते से दूर होता जा रहा था। गुड्डू पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल ध्यान नहीं देता था। उसका सारा ध्यान बस इसी बात पर रहता था कि बिना मेहनत के जल्दी से जल्दी पैसे कैसे कमाए जाएं। गुड्डू बेटा, पढ़ाई कर ले। ये खेत, ये जमीन सब तेरा ही तो है। दादू, पढ़ाई से पेट नहीं भरता। मैं श्यामू काका की दुकान पर काम करूंगा। दिन में 100 रुपए मिलते हैं। कमाने से पहले सीखना जरूरी है बेटा। पैसा तो चोर भी कमा लेते हैं, इंसानियत सीखना जरूरी है। गुड्डू ने दादाजी की बात नहीं मानी और लालच में आकर सामू काका की दुकान पर काम करने चला गया, बिना ये सोचे कि दादाजी उसके भले के लिए क्या कह रहे थे। शामू गुड्डू को चिप्स और टूटी बोतलें वापस पैक करने सिखाता है। देख गुड्डू, गांव के लोग बेवकूफ हैं। थोड़ा सामान कम दो, मुनाफा बढ़ाओ। समझ गया शामू काका। गुड्डू अब रोज दुकान पर जाने लगा और धीरे धीरे उसे झूठ और फरेब आसान लगने लगा। बाबूलाल और उसकी बहू अपने पोते के भविष्य को लेकर बेहद चिंतित रहते हैं। उन्हें डर है कि कहीं लापरवाही और गलत संगत में पड़कर उसका भविष्य अंधकारमय न हो जाए। बहू, गुड्डू को समझा, ये रास्ता अच्छा नहीं है। बाबूजी, वो मेरी भी नहीं सुनता। कहता है दादू का जमाना चला गया। बाबूलाल चुपचाप कोठरी में जाकर एक संदूक खोलते हैं जिसमें एक पुराना पगड़ी, एक मेडल और एक खत है। अब इसे समझाने का समय आ गया है। बाबूलाल गुड्डू को खेत पर बुलाते हैं। गुड्डू, एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें अपनी सारी जमीन और ये पुराना संदूक दे दूं, तो क्या तुम चाहे रास्ते पर चलोगे? बिल्कुल दादू। बाबूलाल संदूक गुड्डू को देते हैं। उसमें लिखा होता है, जो सच्चा हो वही असली मालिक बनेगा। गुड्डू हंसकर चला जाता है। गांव में चर्चा चल रहा है कि दुकान से मिलावटी सामान मिलने लगा है। दुकान में आजकल मिलावटी सामान मिलने लगा है। हाँ, सुना है। दुकान की सारी चीजों में मिलावट ही मिलावट मिलने लगी है। इन दोनों ने तो हद कर दी। अब इन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। चलो, मुखिया जी को सब कुछ बता देते हैं। गांव वाले जाकर गांव के मुखिया को सारी बात बता देते हैं। क्या बात है, आज पूरा गांव ही मेरे घर पर जमा है। सब ठीक ठाक है ना? नहीं मुखिया जी, बात जरा गंभीर है। सामू और गुड्डू ने गांव की दुकान में हर सामान में मिलावट शुरू कर दी है। अब तो हर चीज में खोट है। ऐसे में अगर कोई कुछ कर सकता है तो वो सिर्फ आप ही हैं। शामू और गुड्डू, तुम दोनों के खिलाफ शिकायतें आई हैं, जांच करनी पड़ेगी। और फिर गांव में एक सभा का आयोजन किया जाता है। बाबूलाल चुपचाप मुखिया जी को खत सौंपते हैं। उसमें लिखा होते हैं, अगर मेरा पोता सच बोले तो सजा मत देना, लेकिन अगर वो झूठा निकले तो पूरा खेत गांव के स्कूल के नाम कर देना। गुड्डू को सभा में बुलाया जाता है। गुड्डू, सच बताओ, दुकान में क्या होता है? क्या ये सच है तुम लोग दुकान के सामान में मिलावट करके उसे बेचते हो? गुड्डू दादाजी की ओर देखते हुए गहरे पश्चाताप में डूब जाता है। उसकी आंखें नम हो जाती हैं। वो सबके सामने अपनी गलती कबूल करता है। मैंने झूठ बोला था। हम लोग दुकान के सामानों में मिलावट करते थे। मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। मैं वादा करता हूँ कि अब से ईमानदारी से काम करूंगा और कभी किसी को धोखा नहीं दूंगा। मैं दिल से सभी से माफी मांगता हूँ। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। गुड्डू अपने दादाजी के पैरों में गिरकर माफी मांगता है। दादू, मुझे माफ कर दो। आपने सही कहा था। बेटा, केवना बुरा नहीं, लेकिन गिरकर उठना जरूरी है। गुड्डू अब गांव के स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहा है। आज गुड्डू दूसरों को ईमानदारी का पाठ पढ़ाता है और बाबूलाल की आत्मा मुस्कुराती है।